हेलो, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं गुड इवनिंग जो है अकेले नहीं करने वाली हूँ, तो आज है मेरे साथ मामा ठाकुर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए क्या खा रहा हूँ मैं, आप गैस करिए। नाम नहीं बताऊंगा, बाकी सब खा चुके। मेरी बारी है। आज इवनिंग में ही हमने जो है बच्चों के लिए, चाची मोनिका ने जो है बहुत अच्छी जो है प्याज और टमाटर डाल के और मैगी बनाई थी। तो सब Amazing. बच्चे खा चुके, दोनों बच्चे खा चुके, वो खा चुकी हैं खुद। तो इनकी मीटिंग चल रही थी, इन्हें भी काफ़ी पसंद है, पर ये बहुत रेयर खाते हैं। इनको मतलब हमेशा जैसे कुछ भी नाश्ता हल्का दे दो, रोटी ही दे दो, कुछ भी दे दो। 2 महीने तो में एक बार तो खा ही लेता हूँ लेकिन। हाँ, महीने डेढ़ महीने में कभी नंबर आ गया, कभी मुझे अचानक लगा कि नहीं आज इनको मैगी दे देनी चाहिए। बेचारे मंगाते हैं इतनी सारी और मिलती नहीं है इन्हें। तो मैंने सोचा कि आज बना दें, तो फिर मैंने अभी फिर से, और मैंने नहीं बनाई क्योंकि शाम वाली मैगी बहुत अच्छी बनी थी। कैसी बनी थी बच्चों? तो फिर मैंने कहा कि सेम तरीके से जो है दोबारा बनाओ। तो फिर मोनिका ने बनाया और ये खा रहे हैं। तो आप बताइए। मैं तो बहुत देर से खा रहा हूँ, ये तो अभी इसने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, मेरा तो मुंह भी जल गया। जब आप सर्व कर रहे हो गरम गरम तो आते ही क्यों खाने लगे? बच्चों की तरह भूख लगी और खा लिया। दरअसल मुंह नहीं जला, लिप जल गए। ना, अपन भाषा में कहे लोल पका लेना हूँ। हाँ, लोल पका ले लिया है। हाँ? तो लोल पका ले लिए, मैगी से गरम गरम मैगी चले। तो बहुत अच्छी टेस्टी मैगी जो है ये खा रहे हैं और इन्हें पसंद है, लेकिन ये कभी खाते नहीं है रेगुलर, क्योंकि बोलते नहीं है कि आज मेरे लिए स्पेशली बना दो। कभी हमने बना दिया तो खा लिया। और बच्चे बिना मैगी खाए शायद ही इनका कोई संडे बीतता होगा पिछले 2-2.5 सालों से। इनका ब्रेकफास्ट 2-2.5 सालों से, जब से पैदा हुए तभी से। नहीं, वो तब तो बेहिसाब था। तब तो क्या था, कोई हिसाब ही नहीं था। जब कार्तिक हमारा छोटा था, 1.5 साल का था, तो मैगी उसको चाहिए ही चाहिए थी। रोज खाते थे आप मैगी, पता है आपको? हाँ, रोज खाते थे आप थोड़ी सी मैगी। 10 रुपीज वाला पैकेट रोज बना देते थे। हाँ, खाते ही थे आप। दोनों भाइयों का वही हाल था। फिर जब आप धीरे धीरे स्कूल जाने लगे, लंच बॉक्स पैक होने, टीचर्स ने समझाया कि आपको ये डेली नहीं खाना चाहिए, तो फिर मैंने एक रूटीन सेट किया कि ठीक है, आप वीकडेज में कुछ भी खाओ, संडे टू संडे आपको मैगी डे, संडे इज मैगी डे ऑलवेज। तो वो चलता आ रहा है। मैं बता रहा हूँ आज की बात, ये लोग इतनी मैगी खाने लगे थे, आध मैगी। मैंने ही डांटा था कि संडे के अलावा कोई मैगी नहीं आएगी, और मैगी काउंट होके आएगी, और वो सिर्फ संडे संडे बना करेगी। हाँ, है ना? हाँ, ऐसा होता है। ये चीज कभी स्पेशली किसी के लिए बना लिया तो फिर तो बहुत सारे पैकेट इकट्ठे बनते हैं। अगर नाश्ता बनाने का मन ना करे, नाश्ता ना रहे घर में, या फिर बाहर से हम समोसे ब्रेड पकौड़े ना ला पाए, तो हम मैगी बना लेते हैं। अभी लास्ट वीक ही हमने जो है मैगी बनाई थी। कौन आए थे घर पे, तो हमने मैगी बनाई थी। दीदी थी, बेबी दीदी आई थी। हाँ, किसी पता दीदी नहीं आई थी, कुक एंड ब्लॉग्स में जहाँ आई थी। तो हमने बनाया था, अभी पिछले हफ्ते की बात है। तो बहुत सारे 5-6 पैकेट मैगी इकट्ठे बनाई थी। तो इवनिंग में अगर कभी बनाते हैं तो घर में सभी को थोड़ा थोड़ा जो है वो मिलता है खाने के लिए। और नॉर्मली हाँ, चाचा जी के बर्थडे के दिन बना था। चाचू का बर्थडे था। हाँ, तो बच्चों ने कहा कि हमारी पसंद की चीज़ हमारे दोस्त बाबा के बर्थडे पे बनाओ। हाँ, तो इन्हीं बच्चों ने लग के अपनी चाची के साथ जो है बनाया था, है ना? और आप सब भी बताइए, आप सब अपने डेली रूटीन में इवनिंग में, मॉर्निंग में क्या खाते हैं? आप सब हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि मामी आप अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट लंच में क्या देते हैं, आप शेयर कीजिए। तो मैं तो हमेशा ही दिखाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। कभी कभी आप सब भी बताइए कि आप सब क्या देते हैं और मुझे और क्या देना चाहिए। मेरा ये रहता है कि 6 दिन में 6 तरीके के लंच में दे देती हूँ, चाहे उसमें कभी रोटी सब्जी भी आ जाए, कभी उसमें मैक्रोनी भी आ जाए। कभी नहीं देती रोटी सब्जी। आपको नहीं पता? आपको कैसे पता होगा? आप मम्मी के हाथ की घी आलू इतनी पसंद है, एक्स्ट्रा ले जानी पड़ती है, कहते हैं भाई दे दे थोड़ी सी। अच्छा, बिल्कुल रोटी घिया सब्जी। आलू भाई लोगों। हाँ, घिया और आलू की सब्जी केशव लेके गए थे और कार्तिक भी। तो इनके फ्रेंड्स ने रोटी इनसे छीन ली थी, और रोटी भी मैं इनको 3 देती हूँ कि मुझे पता रहता है इनके फ्रेंड्स ले लेंगे एक रोटी। मैंने उस दिन एक रोटी खाई थी सिर्फ। हाँ, मेरा ना एक फ्रेंड है आकर्ष, वो मम्मी सैंडविच बना के भेजती है, तो वो मेरा उसके लिए मैं अलग से ही भेज देती हूँ हमेशा। एक उठा लेता है। हाँ, तो कभी ब्रेड सैंडविच, कभी इन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि तुम चीले वगैरह बेसन के और सूजी के बना दिया करो, तो मैं वो भी बनाती हूँ। आप तो सोए रहते हैं, आप तो उठ के पूछते भी नहीं है क्या दिया, आपको थोड़ी ना पता है। मैं तो अब रोटी वगैरह सब देने लगी हूँ। आप कभी मम्मी रहेंगी, कभी अभी तो पार्क गई हुई हैं एज यूजुअल। वो डेली जो है वो इवनिंग में नीचे चली जाती हैं, पार्क घूम के आती हैं। तो मेरा लॉग ऑफ ही होता है 1 बजे 1:30 बजे, कभी 2 बज जाते हैं।
तो मैं 12 बजे होता हूँ। तो उनसे मैं कभी पूछूंगी तब आपको बताऊंगी कि मैं इन्हें सब तरह का लंच देती हूँ। कुछ भी नहीं है तो मैं आटे में ही मसाले वगैरह डाल के और खूब सारा मोयन डाल के, मतलब घी डाल के आटा तैयार करती हूँ और वो लच्छे पराठे की तरह बेल के सेक देती हूँ, तो वो बहुत जल्दी। और साथ में केचप दे दिया। केशव को मेयोनी पसंद है तो उसको थोड़ा सा मेयोनी भी दे बिल्कुल दिया। ही ढाबा स्टाइल बनी थी और बहुत ही अमेजिंग, बिल्कुल भी फूली हुई नहीं है, एकदम वेल कुक्ड है, तो इसलिए बहुत अच्छी लग रही है ना। तो अच्छी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है। और अभी इन सब से तो हो गई बातें। ये लोग पढ़ रहे थे तो ये लोग नाश्ता शाम को जल्दी इसलिए कर लिया था क्योंकि एक्चुअली क्या अभी रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है। एग्ज़ाम दे के आते हैं ये लोग 11 बजे आ जाते हैं, तो आके नहा के गए थे, नहा के ही जा रहे हैं अभी एग्ज़ाम्स में, और आते ही खाना खा लेते हैं। सबसे पहले खा के सो जाते हैं ये लोग, तो उठते हैं 2-2:30 बजे तो इन्हें फिर से भूख लग जाती है। तो उस टाइम पे क्या ये लोग दाल चावल खाते ही नहीं, कहते अभी तो खा के सोए थे। तो 2 दिन से ये हो रहा है कि मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं शाम को क्या दूँ। तो कल तो मैंने इन्हें रोटियां ही दे दी थी, दही के साथ, दही और रोटी ही। आज भी मैंने एक्स्ट्रा रोटियां बना दी थी कि भाई अगेन भूख लगे तो कभी कभी रोटी भी खा लेते हैं, चावल भी खा लेते हैं। लेकिन आज इन लोगों ने मैगी खा ली तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, है ना। यहाँ देखिए मामा जी को देखिए, एकदम मैं लगी हुई हूँ बातों में और ये लगे हुए एकदम निपटाने में। मुझे भूख लगी थी क्योंकि मैंने तो लंच आज टाइम से कर लिया था, और नॉर्मली 2 बजे के बाद ही करता हूँ, टाइम से कर लिया था, तो इसलिए मुझे ये बहुत रेयर चीज़ होती है कि इन्होंने टाइम से, वो भी वीकडे में टाइम से लंच कर लिया। बिना बड़ी बात है, खाता भी नहीं हो तो मुझे भूख ऐसे ही लगी रह ही जाती है। केशव पढ़ लो बेटा। कार्तिक आप भी। कार्तिक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मुझे सब कुछ सुना चुके हैं, बस ये रिवीजन पे रिवीजन चल रहा है उनका। और केशव का भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है आज का, फिर भी थोड़ा बहुत बाकी मैंने अभी सुना। हाँ 10 बजे ही मैं सुला देती हूँ इन लोगों को, क्योंकि सुबह ये केशव जो है 4:30 पे उठते हैं रिवीजन के लिए, एग्ज़ाम्स में स्पेशली। वैसे नहीं उठाती हूँ मैं, क्योंकि वैसे ही इतनी जल्दी स्कूल जाना होता है। 6:30 पे इनकी वैन आ जाती है, 5:30 ये उठते हैं, तो पढ़ने के लिए क्या ही उठाऊंगा। अच्छा, कल के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों ने आज तक ना वो केक खाया हुआ है ना। आज भी केक खाया इन्होंने। कैसा केक बना था इन लोगों से पूछिए जरा। अच्छा केक। मैं तब तक ना इसका सूप पीऊँ जाके। और उसमें पता है क्या, थोड़ा सा ना मतलब चीनी हो गई थी। हाँ वो तो मैंने कल बताया, थोड़ा सा चीनी कम था, मीठा कम था, लेकिन वो हाँ मम्मी बहुत खुश थी खा के कि भाई उनके हिसाब से बहुत अच्छा बना। बिना चीनी वाला, क्योंकि और ज़्यादातर जो क्या है मीठा ही बनाते थे बच्चों के चक्कर में, तो कल का बहुत ही अच्छा बना था। तो बहुत बातें हो गई आप लोगों से, आप लोग पढ़ाई करो, मैं जाती हूँ थोड़ा चाची से मिलवा। और यहाँ देखिए किचन में मैगी के साथ। हाँ मोनिका इवनिंग वाली ट्रिप में मोनिका ने भी नहीं खाई थी। इवनिंग सिर्फ केशव और कार्तिक के लिए ही बनाई थी, तो इसीलिए ये हुआ कि एक बार और बनाते हैं और अब की बार हम बड़े खाएंगे। तो मामा ठाकुर खा चुके हैं, निपटा चुके हैं, इतना अच्छे से खाए हैं। वो बोल रहे थे बिल्कुल ढाबे स्टाइल मैगी बनी है, बहुत खुश हो रहे थे। एक तो मिली भी इतने दिनों बाद उन्हें, अभी उस दिन बनी थी तो उन्हें थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मिली थी चाचा जी के बर्थडे पे। तो ये मोनिका ने बहुत ही अच्छी जो है मैगी बनाई है, और इतनी अच्छी बनी है ना, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, एकदम खुली खुली और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। बहुत अच्छे से घी डाल के और मिर्च का तड़का लगाया है, बहुत अच्छा बना और है। हाँ, बहुत। एक और चीज़ बताओ। कभी भी मैगी में घी डालना मत भूलना, क्योंकि वो मैदे की होती है, पेट में जाके फंस जाएगी, दिक्कत करती है, इसलिए खूब सारा घी डाल के मैगी खाना चाहिए। वो क्योंकि वो मैदे की कार्तिक की एक टीचर है, वो ज़्यादातर मैगी लाती हैं, तो कहते हैं कि जब हमारी मैम का लंच बॉक्स खुलता है ना, तो पूरी क्लासरूम में घी की खुशबू आती है, मैगी की नहीं आती, घी की आती है। तो हमारी मैम ने बताया कि ये मैदे का होता है, इसलिए मैं इसे बहुत सारे घी में खाती हूँ ताकि वो मुझे पच जाए। सिर्फ कॉर्न डाल के खाती है, तो और भी अच्छा चलो अब हम, हाँ बिल्कुल, मोनिका की मैगी जो है वो ठंडी हो रही है, तो आप इसे एंजॉय करो फटाफट। आप क्या, मैं भी, हम लोग दोनों खाते हैं, उसके बाद आपसे बाद में बाय बाय करेंगे। और ये पता नहीं क्यों यहाँ पे आज बिना मौसम के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिवाली मनाई जा रही है हमारे घर के आगे। और ये थर्ड टाइम हो रहा है ये। पता नहीं क्यों मनाई जा रही है, मेरे ख्याल से अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, ऐसा कोई खुशी का मौका भी नहीं होता। कोई तो खुश नसीब है जो इतनी खुशी मना रहे हैं भाई। हाँ पता नहीं क्यों मना रहे हैं, अब देखते हैं। बट ये आतिशबाजी अच्छी लगी तो हमने कहा कि एक बार आपको भी दिखा दिया जाए। देखिए कितनी ही बढ़िया आतिशबाजी हो रखी है। अभी ये बंद मज़ा आ होगा, गया। अभी देखिएगा बहुत है। बहुत ही सुंदर आतिशबाजी आतिशबाजी, में ना आपकी मीटिंग चल रही थी तो आपको नहीं पता चला।
बहुत ही ज़्यादा सुंदर, एकदम झिलमिलाते हुए तारे नज़र आ रहे हैं। देखिए सुर्ख काला हो रखा है आसमान और इतनी ही सुंदर आतिशबाजी। देखिए ढोल भी बज रहे हैं कुछ ना। हाँ कुछ हो रखा है। मेरे कोई रिटायर हुए हो या किसी के घर हाँ हो सकता खुशखबरी है, आई हो। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। चलिए ठीक है, अंत करते हैं। तो शाम की मैगी के बाद हम दोनों लग गए थे खाना बनाने में। मैडम ने आज सब्जी बनाई थी आलू बैंगन की, बहुत टेस्टी। सभी ने सब खा चुके हैं और हम दोनों अभी हम दोनों बाकी बचे हैं। हैं क्योंकि काम करते हम करते निपटा ज्यादा के time बिल्कुल हो देखिए जाता है। हमारा किचन जो है ना वो पूरा बिल्कुल clean हो सेट है। गया। देखिए ये इस तरीके से हम साफ करके और यहाँ देखिए ये सब कुछ क्लीन है। सारे बर्तन धुले हुए हैं, हमारा सिंक बिल्कुल खाली है देखिए इस तरीके से, और सारा किचन साफ है हमारा। तो अब हम दोनों झाड़ू पोछा सब कुछ डन है। तो सब कुछ करके और यहाँ देखिए टाइम हो रहे हैं पूरे 12:15 और अब हम आज दोनों तो जो फिर हैं भी जल्दी निपट गया। हाँ। 12:30 तो आज जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि बच्चों ने पहले ही खा लिया था, इन्होंने भी टाइम निकाल के बीच में मीटिंग के बीच में खा लिया था, और मम्मी जो है चली गई थी तो वो कुछ हैवी खा के आ गई उन्होंने हैं। भी थोड़ा तो सा उन्होंने ही भी खाया थोड़ा ही था। मतलब एक रोटी खाई, उन्होंने भी आते ही खा ली थी। वो पार्क जाती हैं जैसा उनको भूख मतलब लग पता ही है, जाती तो वो है। आते ही खा लिया। तो उसी टाइम पे ना हमारा लगभग 11 बजे तक हाँ, सारा 11 काम बजे निपट तक गया सारा था। काम हो गया। सिर्फ पापा और इनके वाले और ससुर जी हमारे वो रह गए थे, तो उन दोनों को खिला के फटाफट हो गया। हमने अपनी हमारी बाहुबली बारी। थाली लगी हुई है, वो हम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। हम बहुत ही रफ तरीके से अपना खाना लगाते हैं। चावल रखा, रोटी रखी, साइड में सब्जी डाल ली, कोई कटोरी नहीं, कोई चम्मच नहीं, बस एक हाँ, थाली क्योंकि में हम दोनों। लास्ट में खाते हाँ। तो सोचते हैं लास्ट में एक ही थाली धोनी पड़े बस, तो इसीलिए हम जाने लोग की जल्दी होती है खा के। जल्दी खा के जल्दी सोने की जल्दी क्योंकि होती है। सुबह जल्दी भी तो जगना होता है ना फिर सुबह जल्दी, अभी एग्ज़ाम है तो केशव मुझे कह के सोते हैं कि मुझे 4:30 बजे उठना है, तो वो 10:30 सो जाते हैं दोनों बच्चे। तो सुबह 4:30 बजे और कार्तिक 5 बजे उठते हैं, तो मुझे दोनों के साथ जगना ही पड़ता है, इस वजह से जल्दी जल्दी है ना। करते हैं। और मैं ये आज अपना स्पेशली क्यों ढक रही हूँ, इसका रीज़न है कि मेरी मम्मा व्लॉग देखती हैं, उन्होंने मुझे डांटा है कि मैं इयररिंग्स नहीं पहनती हूँ। चलो गले का तो वो समझती हैं कि मुझे यहाँ ईचिंग है तो मैं नहीं पहन पा रही हूँ, पर इयररिंग्स के लिए मेरी आज डांट पड़ी है। पर सॉरी मम्मा, पर आपने बोला था कि आज आप मैं पहनूंगी, पर वही है कि देखो भूल गई बच्चों का, इसका काम सुनना है, उसका काम सुनना है। अब कल मॉर्निंग में नहा धो के मैं पहन के ही व्लॉगिंग करूँगी कल की, है ना। ठीक है, तो हम चलें जल्दी से खाना खाने। आप सभी भी कैसे अपना काम ख़त्म करते हैं, क्या करते हैं। अभी तक मैं अकेले, मुझे सबसे अच्छा यही लगता रहता है, रोज़ ये शेयर करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अकेले करती थी, अब हम दोनों करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता ही नहीं चलता हमारा काम कब ख़त्म हो जाता है, कम हो चाहे ज़्यादा सुबह का भी और रात का भी दोनों काम साथ ही हम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक अपने कमरे में आराम कर रही है और एक लगी हुई, नहीं, कुछ करना हो चाहे नहीं करना हो, हम साथ ही रहते हैं। तो प्लीज़ हम सबको, हमें दोनों को ना आप सभी इतनी अच्छी विशेष दीजिए कि हमारा मन कभी ना बदले, हम ऐसे ही रहें, है ना। क्यों? गुड नाइट। चलो खाना खाने। हाँ खाते हैं, तो भूख लगी है छुटकी को। ठीक है, बाय, राधे राधे। बाय, गुड नाइट।